दोस्तों इस वीडियो में हम लोग टॉप 80 प्लस क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, देखेंगे जो कि आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होंगे। तो इस वीडियो को आप लोग ध्यान से देखिएगा। इस वीडियो में आपका पहला सवाल हो जाएगा, गीतांजलि पुस्तक के लेखक कौन है। दोस्तों गीतांजलि पुस्तक को लिखने वाले इनमें से कौन है। तो यहाँ पर राइट आंसर कीजिएगा रविंद्रनाथ टैगोर, जिन्होंने गीतांजलि पुस्तक को लिखा था। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन बी, रविंद्रनाथ टैगोर। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है, मदर इंडिया पुस्तक किसने लिखी थी। तो मदर इंडिया पुस्तक के लेखक इनमें से बुझाएंगे कैथरीन मेयो। तो यहाँ पर राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन बी, कैथरीन मेयो, जिन्होंने मदर इंडिया पुस्तक को लिखा था। देखिए अगला सवाल है, भारत में कारों में सीट बेल्ट पहनना कब अनिवार्य किया गया था। तो कारों में सीट बेल्ट पहनना अनिवार्य किया गया था 2002 में। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन सी, 2002 में कारों के लिए सीट बेल्ट पहनना अनिवार्य किया गया था। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है, वह कौन सा वाहन चालक हेलमेट पहनने के लिए बाध्य नहीं है। वह कौन से वाहन चालक है जो कि हेलमेट पहनने के लिए बाध्य नहीं होते हैं। तो यहाँ पर राइट आंसर कीजिएगा साइकिल चालक। तो यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन सी, साइकिल चालक जो कि हेलमेट पहनने के लिए बाध्य नहीं है। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है, विश्व का सबसे छोटी पक्षी कौन सी है। तो विश्व की सबसे छोटी पक्षी जो है इनमें से हो जाएगा हमिंग बर्ड। तो यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन बी, हमिंग बर्ड विश्व की सबसे छोटी पक्षी है। आप लोग इस वीडियो को लाइक कर देना दोस्तों, और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 है, डॉल्फिन को किस प्रकार का जीव माना जाता है। तो डॉल्फिन जो है यह मानी जाती है स्तनपायी जीव। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर सी, स्तनपायी जीव जो कि डॉल्फिन मानी जाती है। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 है, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, यह नारा किसने दिया था। देखिए स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, यह नारा देने वाले इनमें से बुझाएंगे बाल गंगाधर तिलक। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन ए, बाल गंगाधर तिलक, जिन्होंने स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है नारा दिया था। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 है, भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम किस वर्ष में शुरू हुआ था। तो सबसे पहली स्वतंत्रता संग्राम जो है 1857 में शुरू हुआ था। यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन बी, 1857 में। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 है, भारत का सबसे बड़ा बांध कौन सा है। जो भारत देश की सबसे बड़ी बांध है इनमें से कीजिएगा ऑप्शन डी, टिहरी बांध, जो कि भारत का सबसे बड़ा बांध है। इनमें से आपका राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन डी। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 है, ओलंपिक खेलों का आयोजन कितने वर्षों के अंतराल पर किया जाता है। तो ओलंपिक खेलों का आयोजन जो है यह टोटल होती है 4 वर्ष के अंतराल पर। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन सी, 4 वर्ष के अंतराल पर। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 है, मालगुडी डेज पुस्तक के लेखक कौन है। दोस्तों मालगुडी डेज नामक पुस्तक के लेखक जो हैं इनमें से कीजिएगा आर के नारायण। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन ए, आर के नारायण। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 है, माय एक्सपेरिमेंट्स विथ ट्रूथ पुस्तक किसने लिखी थी। तो माय एक्सपेरिमेंट्स विथ ट्रूथ नामक पुस्तक के लेखक जो हैं इनमें से हो जाएंगे महात्मा गांधी। तो यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन ए, महात्मा गांधी, जो कि माय एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ नामक पुस्तक के लेखक हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 है, भारत में कारों के लिए ड्राइविंग लाइसेंस कितने वर्षों के लिए मान्य होता है। तो किसी भी कारों के लिए अगर ड्राइविंग लाइसेंस बनाते हैं तो यह मान्य होती है टोटल 15 साल के लिए। यहाँ पर राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर सी, 15 वर्ष के लिए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सड़क पर सफ़ेद रंग की टूटी हुई रेखाएं क्या दर्शाती है। तो सड़क पर जो सफ़ेद रंग की टूटी हुई रेखाएं होती हैं यह दर्शाती है ओवरटेक करने की अनुमति को। तो यहाँ पर राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर बी, ओवरटेक करने की अनुमति को दर्शाती है सफ़ेद रंग की टूटी हुई रेखाएं। देखिए आपका अगला सवाल है, किस जीव को रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है। तो रेगिस्तान का जहाज जो है इनमें से कहते हैं ऊँट को। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन बी, ऊँट, जो कि रेगिस्तान की जहाज कहलाती है। देखिए क्वेश्चन नंबर 16 है, कौन सी समुद्री जीव सबसे बड़ी होती है। सबसे बड़ा समुद्री जीव जो कि इनमें से कीजिएगा ब्लू व्हेल। यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन बी, ब्लू व्हेल, जो कि सबसे बड़ी समुद्री जीव होती है। देखिए क्वेश्चन नंबर 17 है, दांडी मार्च का नेतृत्व किसने किया था। दोस्तों दांडी मार्च का नेतृत्व करने वाले इनमें से हो जाएंगे महात्मा गांधी। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन बी, महात्मा गांधी, जिन्होंने दांडी मार्च का नेतृत्व किया था। देखिए क्वेश्चन नंबर 18 है, भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था। जो भारत देश के सबसे पहले गवर्नर जनरल बने थे इनमें से कीजिएगा वॉरेन हेस्टिंग्स। यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन सी, वॉरेन हेस्टिंग्स, जिन्होंने जो कि पहला गवर्नर जनरल बने थे। देखिए क्वेश्चन नंबर 19 है, भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के अनुसार कौन सी है।
तो सबसे बड़ी राज्य जो कि क्षेत्रफल की दृष्टि से इनमें से कीजिएगा राजस्थान राज्य। तो यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन सी राजस्थान। देखिए क्वेश्चन नंबर 20 है, विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सी है? तो विश्व की सबसे ऊंची पर्वत चोटी जो कि इनमें से हो जाएगा माउंट एवरेस्ट। यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन का ए माउंट एवरेस्ट। देखिए क्वेश्चन नंबर 21 है, डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? दोस्तों डिस्कवरी ऑफ इंडिया नामक पुस्तक के लेखक इनमें से कीजिएगा जवाहरलाल नेहरू। तो बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन बी जवाहरलाल नेहरू, जो कि डिस्कवरी ऑफ इंडिया नामक पुस्तक के लेखक हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 22 है, अनटचेबल पुस्तक किसने लिखी थी? दोस्तों अनटचेबल पुस्तक के लेखक जो हैं इनमें से कीजिएगा मुल्क राज आनंद। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब है मुल्क राज आनंद। देखिए क्वेश्चन नंबर 23 है, भारत में दोपहिया वाहनों के लिए न्यूनतम हेलमेट पहनने की अनिवार्यता किस वर्ष लागू हुई थी? तो दोपहिया वाहनों के लिए न्यूनतम हेलमेट पहनने की अनिवार्यता जो है लागू हुआ था 2019 में। यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन सी 2019 में। इस वीडियो को आप लोग लाइक कर लेना दोस्तों और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नीचे सब्सक्राइब का बटन आ रहा होगा, उसको प्रेस करके चैनल को सब्सक्राइब आप लोग कर लीजिएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 24 है, सड़क पर पीली टूटी हुई रेखाएं क्या दर्शाती है? तो सड़क पर जो पीली टूटी हुई रेखाएं होती हैं यह दर्शाती है ओवरटेकिंग की अनुमति नहीं है। तो यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन डी ओवरटेकिंग की अनुमति नहीं है। देखिए क्वेश्चन नंबर 25 है, राष्ट्रीय उद्यान और वन्य जीव अभयारण्य में क्या अंतर है? तो इसका सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर बी, वन्य जीव अभयारण्य में इंसानों के रहने की अनुमति होती है, वहीं पर राष्ट्रीय उद्यान में नहीं होती है। तो यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी। देखिए अगला सवाल, किस जानवर को मरुस्थल का शेर कहा जाता है? तो मरुस्थल का शेर जो है इनमें से कहते हैं एशियाई शेर को। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी एशियाई शेर। देखिए अगला सवाल, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना जो है हुआ था 1885 में। यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन बी 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुआ था। देखिए क्वेश्चन नंबर 28 है, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? दोस्तों जय जवान जय किसान का नारा देने वाले इनमें से कीजिएगा लाल बहादुर शास्त्री। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन बी लाल बहादुर शास्त्री। देखिए क्वेश्चन नंबर 29 है, भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सी है? सबसे ऊंची जलप्रपात जो कि इनमें से हो जाएगा नोहल कालिकाई फॉल्स। यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर डी नोहल कालिकाई फॉल्स। देखिए क्वेश्चन नंबर 30 है, पोलो खेल में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो पोलो के खेल में खिलाड़ियों की संख्या होती है टोटल 4। यहाँ पर राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर ए 4 खिलाड़ी होते हैं पोलो खेल में। देखिए क्वेश्चन नंबर 31 है, मिडनाइट चिल्ड्रन पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका राइट आंसर कीजिएगा सलमान रुश्दी, जो कि मिडनाइट चिल्ड्रन पुस्तक के लेखक हैं। यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। देखिए क्वेश्चन नंबर 32 है, इंडिया विंस फ्रीडम पुस्तक के लेखक कौन है? तो इंडिया विंस फ्रीडम पुस्तक लिखने वाले इनमें से हो जाएंगे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। तो यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन सी मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। देखिए क्वेश्चन नंबर 34 है, किस सड़क संकेत का प्रयोग रेलवे क्रॉसिंग के लिए किए जाते हैं? तो रेलवे क्रॉसिंग के लिए इनमें से प्रयोग करते हैं लाल त्रिकोण का। तो यहाँ पर राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन ए लाल त्रिकोण का प्रयोग रेलवे क्रॉसिंग के लिए करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 35 है, दुनिया में सबसे तेज दौड़ने वाला जानवर कौन सा है? तो पूरे विश्व का सबसे तेज दौड़ने वाली जानवर इनमें से कीजिएगा चीता। यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन सी चीता, जो कि पूरे विश्व का सबसे तेज दौड़ने वाला जानवर है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किस पक्षी को पक्षियों का राजा कहा जाता है? तो पक्षियों का राजा जो है इनमें से कहते हैं बाज को। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन सी बाज, जो कि पक्षियों का राजा कहलाता है। देखिए क्वेश्चन नंबर 37 है, नमक सत्याग्रह कब शुरू हुआ था? दोस्तों नमक सत्याग्रह की शुरुआत जो है हुआ था 1930 में। तो यहाँ पर राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर सी 1930 में नमक सत्याग्रह की शुरुआत की गई थी। देखिए क्वेश्चन नंबर 38 है, इंडियन नेशनल आर्मी की स्थापना किसने की थी? दोस्तों इंडियन नेशनल आर्मी की स्थापना करने वाले इनमें से बताएंगे सुभाष चंद्र बोस। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन बी सुभाष चंद्र बोस, जिन्होंने इंडियन नेशनल आर्मी की स्थापना किया था। देखिए क्वेश्चन नंबर 39 है, भारत में सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म कहाँ पर स्थित है? दोस्तों भारत का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म जो है इनमें से कीजिएगा हुबली। तो यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन बी हुबली जंक्शन, जो कि भारत का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म है। देखिए आपका अगला सवाल, पहला ओलंपिक खेल कब आयोजित किया गया था?
तो सबसे पहला ओलंपिक खेल का आयोजन जो है यह हुआ था 1896 में। यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन बी, 1896 में सबसे पहली ओलंपिक खेल का आयोजन हुआ था। देखिए क्वेश्चन नंबर 41 है, ट्रेन टू पाकिस्तान पुस्तक के लेखक कौन है? दोस्तों ट्रेन टू पाकिस्तान नामक पुस्तक के लेखक जो है इनमें से कीजिएगा खुशवंत सिंह। यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन ए, खुशवंत सिंह, जो कि ट्रेन टू पाकिस्तान नामक पुस्तक के लेखक हैं। देखिए आपका अगला सवाल, गुलिवर की यात्राएं पुस्तक किसने लिखी थी? तो गुलिवर की यात्राएं पुस्तक को लिखने वाले इनमें से जाएंगे जोनाथन स्विफ्ट। यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन बी, जोनाथन स्विफ्ट। देखिए नेक्स्ट भारत में वाहन चलाते समय किस ओर से ओवरटेक करना चाहिए? बाईं ओर से, दाईं ओर से, दोनों से, या फिर ओवरटेकिंग की अनुमति नहीं है? तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब है दाईं ओर से ओवरटेकिंग करना चाहिए। तो यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन बी। देखिए क्वेश्चन नंबर 44 है, भारत में वाहन चलाने के लिए न्यूनतम कानूनी आयु कितनी है? तो कानूनी आयु सीमा जो कि इनमें से हो जाएगा टोटल 18 वर्ष। तो आपका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन बी, 18 वर्ष। देखिए क्वेश्चन नंबर 45 है, दुनिया का सबसे बड़ा स्तनधारी कौन सा है? तो विश्व का सबसे बड़ा स्तनधारी जीव जो कि इनमें से हो जाएगा ब्लू व्हेल। यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन बी, ब्लू व्हेल, जो कि विश्व का सबसे बड़ा स्तनधारी जीव है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किस जानवर का हृदय उसके सिर में होता है? तो हृदय जो है सिर में, जो कि इनमें से होती है झींगा मछली का। यहाँ पर राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर ए, झींगा का सिर जो है उसके हृदय में होता है, हृदय जो है वह सिर में होती है। देखिए अगला सवाल, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? दोस्तों जलियांवाला बाग हत्याकांड की बात करें तो यह हुआ था 13 अप्रैल 1919 में। यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर ए, 13 अप्रैल 1919 में। देखिए क्वेश्चन नंबर 48 है, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है नारा किसने दिया था? तो क्वेश्चन शायद हम देख चुके हैं। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, यह नारा देने वाले इनमें से हो जाएंगे बाल गंगाधर तिलक। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन बी, बाल गंगाधर तिलक। देखिए आपका अगला सवाल, किस देश को सूर्य उदय की भूमि कहा जाता है? दोस्तों सूर्य उदय की भूमि जो है इनमें से कहते हैं जापान देश को। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन सी, जापान देश को। चलिए आपका अगला सवाल, भारत में सबसे अधिक वर्षा कहाँ पर होती है? तो सबसे ज़्यादा वर्षा जो है इनमें से होती है मासिन राम में। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन ए, मासिन राम में सबसे अधिक वर्षा होती है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मालगुडी डेज पुस्तक के लेखक कौन है? दोस्तों मालगुडी डेज नामक पुस्तक के लेखक इनमें से कीजिएगा आर के नारायण। तो बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन बी, आर के नारायण, जो कि मालगुडी डेज नामक पुस्तक के लेखक हैं। देखिए आपका अगला सवाल है, वी द पीपल पुस्तक किसने लिखी थी? दोस्तों वी द पीपल पुस्तक के लेखक इनमें से कीजिएगा नानी पालखी वाला, जो कि आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। देखिए आपका अगला सवाल, यदि ट्रैफिक सिग्नल पर पीली बत्ती जल रही है तो इसका क्या अर्थ है? तो ट्रैफिक सिग्नल पर पीली बत्ती जल रही है तो इसका अर्थ हो जाएगा इनमें से धीरे चले और सावधानी बरते। तो यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन बी, धीरे चले और सावधानी बरते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में कारों के लिए न्यूनतम थर्ड पार्टी बीमा आवश्यक है, हाँ या नहीं? तो हाँ बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, हाँ बीमा, थर्ड पार्टी बीमा आवश्यक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, दुनिया में सबसे बड़ा फूल कौन सा है? तो विश्व का सबसे बड़ा फूल जो है रैफ्लेसिया है। तो यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन सी, रैफ्लेसिया। देखिए आपका अगला सवाल, कौन सा पक्षी पानी में तैर सकता है लेकिन उड़ नहीं सकता है? तो पानी में तैर सकती है लेकिन उड़ नहीं सकती है, तो इनमें से कीजिएगा पेंगुइन। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, पेंगुइन, जो कि पानी में उड़ सकता है, पानी में तैर सकता है लेकिन उड़ नहीं सकता है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था? तो भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत हुआ था 1942 में। राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर सी, 1942 में। देखिए क्वेश्चन नंबर 58 है, साइमन कमीशन भारत कब आया था? तो साइमन कमीशन का आगमन जो है हुआ था 1928 में। यहाँ पर राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन बी, 1928 में साइमन कमीशन भारत में आया था। देखिए अगला सवाल, भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के आधार पर कौन सा है? क्वेश्चन देख चुके हैं, राजस्थान, जो कि आपका बिल्कुल सही जवाब है। देखिए आपका अगला सवाल है, पहला मोबाइल फ़ोन कब लॉन्च किया गया था? तो पहली मोबाइल फ़ोन जो है यह लॉन्च हुआ था 1973 में। यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन बी, 1973 में। देखिए अगला सवाल, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो सबसे लंबी नदी इनमें से गंगा हो जाएगा। यहाँ पर राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर बी, गंगा नदी, जो कि भारत की सबसे लंबी नदी है। देखिए आपका अगला सवाल है, महात्मा गांधी का जन्म किस राज्य में हुआ था?
दोस्तों महात्मा गांधी का जन्म जो है यह हुआ था गुजरात राज्य में। यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन सी, गुजरात में महात्मा गांधी जी का जन्म हुआ था। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है, किस जानवर का दिल उसके शरीर का सबसे बड़ा अंग है? तो उसके शरीर का सबसे बड़ा अंग जो कि इनमें से हो जाएगा ब्लू व्हेल का। यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर बी, ब्लू व्हेल। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर डिफरेंट है लेकिन इस वीडियो में टोटल 80+ क्वेश्चंस आपको देखने के लिए मिलेंगे। देखिए क्वेश्चन है, दुनिया का सबसे पुराना ज्ञात स्विंग कितने साल पुराना है? तो विश्व का सबसे पुराना ज्ञात स्विंग जो है यह टोटल 9000 साल पुरानी है। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर डी, 9000 ईयर ओल्ड। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है, भारत का फ्लाइंग सिख किसे कहा गया है? तो भारत का फ्लाइंग सिख जो है यह कहा गया है मिल्खा सिंह को। यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर ए, मिल्खा सिंह जो कि भारत के फ्लाइंग सिख कहे गए हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है, कौन सा देश पूरी तरह से रेगिस्तान से घिरा हुआ है जहाँ पर कोई भी नदी नहीं बहती? मालदीव, सऊदी अरब, लीबिया या फिर ओमान? तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब है लीबिया, जो कि चारों तरफ से रेगिस्तान से घिरा हुआ है लेकिन कोई भी नदी नहीं बहती है। देखिए अगला सवाल, कौन सा ग्रह उल्टी दिशा में घूमता है? तो उल्टी दिशा में घूमने वाली ग्रह जो है इनमें से कीजिएगा शुक्र ग्रह। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन बी, शुक्र ग्रह जो कि उल्टी दिशा में घूमता है। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 है, फिरोज शाह कोटला ग्राउंड कहाँ पर स्थित है? पुणे, कोलकाता, दिल्ली या फिर मुंबई में? तो फिरोज शाह कोटला ग्राउंड जो है इनमें से कीजिएगा दिल्ली में। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन सी, दिल्ली में फिरोज शाह कोटला ग्राउंड स्थित है। देखिए अगला सवाल, भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है? तो सर्वोच्च नागरिक सम्मान जो कि इनमें से कहलाएगा भारत रत्न, कहलाएगा नहीं बल्कि है। तो भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कीजिएगा भारत रत्न। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 है, सबसे पहला इंटरनेट डोमेन नाम कौन सा था? तो सबसे पहले इंटरनेट डोमेन नाम जो कि इनमें से हो जाएगा symbolics.com। यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर बी। देखिए अब आपका अगला सवाल है, किस भारतीय शहर में पहली बार बिजली आई थी? तो सबसे पहले बिजली जो है इनमें से आया था कोलकाता शहर में। तो यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन बी, कोलकाता में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, दिल्ली का लाल किला किसने बनवाया था? दोस्तों दिल्ली स्थित लाल किले को बनवाने वाले इनमें से हो जाएंगे शाहजहां। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन सी, शाहजहां। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 है, दुनिया की सबसे पुरानी ज्ञात मम्मी किस देश में पाई गई थी? तो विश्व की सबसे पुरानी ज्ञात मम्मी जो है यह पाया गया था पेरू में। यहाँ पर आपका राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन बी, पेरू में। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 है, सबसे पहले पेन ड्राइव किस कंपनी ने बनाई थी? तो सबसे पहला पेन ड्राइव जो है इनमें से बनाया था एम सिस्टम्स ने। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन डी, एम सिस्टम्स ने। देखिए क्वेश्चन नंबर 14 है, कौन सा समुद्र पूरी तरह से एक देश के अंदर स्थित है? देखिए समुद्र जो कि पूरी तरह से एक देश के अंदर है तो इनमें से कीजिएगा कैस्पियन सागर। यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, कैस्पियन सागर जो कि पूरी तरह से एक देश के अंदर स्थित है। देखिए अगला सवाल, पृथ्वी पर अब तक का सबसे पुराना पेड़ कितना पुराना है? तो पृथ्वी पर अब तक का सबसे पुरानी पेड़ जो है टोटल 9500 साल पुरानी है। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी। देखिए अगला सवाल, विश्व आदिवासी दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो विश्व आदिवासी दिवस के रूप में मनाते हैं 9 अगस्त के दिन। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन सी, 9 अगस्त के दिन विश्व आदिवासी दिवस के रूप में मनाते हैं। देखिए अगला सवाल, किस ग्रह पर हवा की गति सबसे तेज होती है? तो सबसे तेज गति जो कि हवा की इनमें से होती है नेपच्यून ग्रह पर। तो यहाँ पर राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर सी, नेपच्यून ग्रह पर। देखिए क्वेश्चन नंबर 18 है, कौन सा जानवर अपनी त्वचा के माध्यम से सांस लेता है? देखिए अपनी त्वचा के माध्यम से सांस इनमें से लेती है केचुआ। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, केचुआ। देखिए अगला सवाल, दुनिया का सबसे ठंडा स्थान कौन सा है? तो पूरे विश्व का सबसे ठंडा स्थान इनमें से कीजिएगा अंटार्कटिका। तो यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन बी, अंटार्कटिका, तो जो कि पूरे विश्व का सबसे ठंडा स्थान है। देखिए क्वेश्चन नंबर 20 है, इंसानों के नाखून कितने गति से बढ़ते हैं? दोस्तों इंसानों के नाखून जो है यह बढ़ते हैं 0.1 मिलीमीटर प्रतिदिन। तो यहाँ पर राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर ए। देखिए आपका अगला सवाल, कौन सा धातु पानी पर तैर सकता है? लोहा, तांबा, सोडियम या फिर एल्यूमिनियम? तो इनमें से राइट आंसर आपको कमेंट करने हैं। इस वीडियो में टोटल 80+ क्वेश्चन थे। इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन जो है आपको कमेंट करना है और इस वीडियो में 80+ क्वेश्चन थे। आप लोग इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं नए वीडियो में।